हम लोग इस क्लास के अंदर में करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके लिए सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला ही प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यानी प्रश्न में पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने। तो ध्यान रखना है, वी सुब्रमण्यम को हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वी रामा सुब्रमण्यम ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़े, वी रामा सुब्रमण्यम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई है। NHRC का यह पद पिछले जून से खाली था, जब पूर्व अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हुआ। तो इस तरह से जो अधिनियम 1993 है, उस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष बने वी रामा सुब्रमण्यम, उनको नियुक्त किया। और इसकी नियुक्ति कौन किया, तो ये भी ध्यान रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू जो देश के राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के द्वारा मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है वी रामा सुब्रमण्यम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया। यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया लखनऊ में। लखनऊ देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। अगर लखनऊ की बात करें तो इसको लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जानते हैं। नवाबों का शहर के नाम से जानते हैं लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। अगर एक प्रश्न यहाँ पर बनेगा, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है 25 दिसंबर को, अटल बिहारी का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर तो को किनका जन्मदिन मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का प्रत्येक वर्ष जन्मदिन मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट बात करें तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है देश के, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा 25 दिसंबर 2024 को लखनऊ के कुड़िया घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह कार्यक्रम वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन जो किया जाएगा वो राउरकेला में किया जाएगा। राउरकेला देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा राउरकेला, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट बात करें, हॉकी इंडिया लीग जो कि राउरकेला में आयोजित होगा, और राउरकेला में जो हॉकी स्टेडियम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, और इस स्टेडियम के बारे में अगर बात करें, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है ये। हॉकी का स्टेडियम ये विश्व में सबसे बड़ा है। यहीं पर शुरू होगा हॉकी इंडिया लीग, जो दिसंबर 2024 में होने वाला है। यह लीग 7 साल के अंतराल के बाद टूर्नामेंट की वापसी का प्रतीक है, और इसमें पहली बार पुरुषों और महिलाओं दोनों की प्रतियोगिता शामिल होंगी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है, दुनिया का सबसे बड़े जल विद्युत बांध कौन सा देश कर रहा है निर्माण। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है, ये प्रश्न है। अगर बात कर लें दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण, तो ये चीन ने कर रहा है। चीन देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी कहाँ पर है, बीजिंग, और इस चीन में दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण करेगा।
और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो चीन ने आधिकारिक तौर पर यारलुंग तंसगपो नदी के निचले हिस्से पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सालाना 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जो कि मध्य चीन में वर्तमान सबसे बड़े बांध थ्री गोरजेस बांध की क्षमता से 3 गुना अधिक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आने वाले दिनों में जब एग्जामिनेशन होगा। प्रश्न दिया गया है, किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो वह है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो है ऑप्शन नंबर ए में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट बात करें, रविचंद्रन अश्विन दिग्गज भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अश्विन ने 106 टेस्ट खेले और 537 विकेट लिए, जिससे वह टेस्ट इतिहास में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। रविचंद्रन ने 116 वनडे और 65 टी20 मैच खेले हैं। तो इस तरह से यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट बना कि इन्होंने कितने कुल टोटल जो है टेस्ट मैच, तो 106 टेस्ट मैच खेले हैं और वनडे 116 खेला है, टी20 65 मैच खेला है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, भारत की ओर से सबसे ज़्यादा है ना, भारत की ओर से सबसे ज़्यादा टेस्ट इतिहास में जो विकेट लिए हैं वो अनिल कुंबले, और अनिल कुंबले के बाद दूसरे स्थान पे जो है वो कौन है? रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा किया। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन बने? दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने वो बने डी गुगेस। जो डी गुगेस है वो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर बात कर लें युवा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की, तो 18 वर्ष की उम्र में, ध्यान रखिएगा, डी गुगेस ने 18 वर्ष यानी 18 साल की उम्र में इतिहास रचते हुए चीन के डिंग लिरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया। विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के दूसरे विश्व चैंपियनशिप बने डी गुगेस, और गेरी कनस्परोव का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। इसकी उनकी जीत भारत का गौरव बढ़ाया। तो इस तरह से ये जो है कुल मिला के 18 वर्ष की उम्र में जो भारतीय इतिहास नहीं विश्व इतिहास में करने वाले पहले खिलाड़ी बने, सबसे कम उम्र में चेस सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने, केवल और केवल 18 वर्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? तो नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेपाल देखिए ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना के जनरल की प्रतिष्ठित मानद रैंक से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित यह कार्यक्रम भारत नेपाल के आपसी सम्मान और गहरे सैन्य संबंधों की अस्थायी परंपरा को दर्शाता है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है, अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।